जो कूतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करती हैं, आप उन कूतों के साथ सौदेबाजी कर लेते हैं। आज मैं यहाँ पे दो मुतालबात करूंगा। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर उन्होंने इजाफा कर दी। तो ये महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकती। ये जो पाकिस्तान में लोगों को गद्दार बनाने का जो कानून है, जो अंग्रेजों ने इस मुल्क में नाफिज किया था, जो आप में से बहुत से लोगों पे लग चुका है। जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, हुजूरे वाला, आप महंगाई को तो खत्म नहीं कर सकते, और ये कम से कम 124 ए को तो खत्म कर दो। आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि इन्होंने तो अब वो फवाद चौधरी पे भी लगा दिया 124 ए। तो अगर इन्होंने 124 ए खत्म कर दिया तो फिर फवाद चौधरी को बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि सारी उम्र तो आपने हुकूमत में नहीं रहना, कभी ना कभी तो आपने भी ऑपोजिशन में आना है। तो कल को फिर फवाद चौधरी यही 124 ए आप पे दोबारा लगा देगा कि आप महंगाई तो खत्म नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कवानीन जो है वो मंजूर कर ले कि अगले इलेक्शन में आप थोड़ा सा सर उठा के अवाम के पास जा सकें। तो एक और तजवीज़ मेरे पास ये है कि आज से 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और कुछ दीगर जमातों ने एक इंतहाई शर्मनाक फैसला किया था कि आप सब ने मिलकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की थी और पार्लियामेंट से उस शर्मनाक कानून को आपने मंजूर करवाया। कितनी शर्म की बात है। और इधर से शुरू करूंगा। ये वली खान साहब का एक कॉल दर्ज है इधर, गद्दारों की वजह से पाकिस्तान का 1 इंच इलाका अलहदा नहीं हुआ और मुहिबे वतनों ने आधे से ज्यादा मुल्क गंवा दिया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त मैं गद्दारों के साथ हमनवा बना हुआ हूं। अल्लाह का शुक्र है कि मुहिबे वतन हमें अपनी तकरीबात में नहीं बुलाते। और अभी जब मैं यहां पे बैठा हुआ था तो एमएल खान साहब आए, उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी। जब उन्होंने मुझे किताबें दी तो ये किताब सबसे ऊपर थी। मैंने कहा खान साहब ये किताब तो आप बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले जब छपी थी, फारूक कुरैशी साहब ने जब ये किताब छापी थी तो मैंने उसी वक्त पढ़ ली थी। तो दूसरी किताब उन्होंने मुझे दी परवेज खान साहब की, सामने बैठे हैं, अंग्रेजी में बादशाह खान पे जो किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है। मैंने कहा यार ये किताब तो है, ये पिछले साल मैंने जो बादशाह खान मरकज में जो आपका फंक्शन हुआ था उधर मैंने तकरीर में इस किताब का जिक्र किया था, ये भी मेरे पास है। तो फिर वो चले गए और काफी देर बाद वापस आए और उन्होंने फिर मुझे कुछ मजीद ऐसी किताबें ला के दी जिनको देख के मुझे खुशी हुई। उनमें से भी कुछ मैंने पढ़ रखी हैं, लेकिन मैंने कहा कि बार बार अब वापस करना अच्छा नहीं, मैंने उनसे वो रिसीव कर ली। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बादशाह खान और वली खान के जो नाम लेवा हैं उनका ताल्लुक किताब के साथ है, कलाशनकोफ के साथ नहीं है। और मुझ जैसा आदमी जब आपके पास आता है, मिलता है, तो आप हमें किताबें देते हैं, अपने बयानात नहीं देते कि ये अखबार में जाके छाप दें। तो अभी मैंने ये किताब जो है शाह मोहम्मद शाह साहब के सामने पढ़ी थी, मैंने किताब उठा ली उनसे माजरत के साथ, क्योंकि यहां पर मेरे भाई जो हैं अवामी तहरीक के राहू साहब, उन्होंने कहा कि कमीशन बनना चाहिए जिसमें फैसला किया जाए कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया। तो वो कमीशन जो है ना, वो तो उसमें मेरे जैसे लोग तो नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि हम तो पहले ही पार्टी हैं, क्योंकि हम तो आप गद्दारों के साथी हैं। तो कमीशन में तो वो लोग शामिल हों जिन पे किसी ने कभी कोई इल्जाम ना लगाया हो। लेकिन मैं आज आप सब हाजरीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको ये दावत दूंगा, और खास तौर पे रजा रबानी साहब को, कि ये किताब जरूर पढ़ लें। ये किताब जो है ना, इस किताब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो सामने लिखा हुआ है उसकी तस्दीक करती हैं। और इसमें एक वली खान साहब का इंटरव्यू है जो अख्तर कश्मीरी साहब ने किया था, और उस इंटरव्यू में वली खान साहब ने यह बताया है कि
हमें किस किस तरीके से पाकिस्तान बनने के बाद किस किस तरीके से हमें ब्लैकमेल किया गया, दबाव में लाने की कोशिश की गई, हमें जेलों में डाला गया और फिर समझौता करने के लिए हमें कहा गया कि आप हमारे साथ इक्तदार में शामिल हो जाएं, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे, चीफ मिनिस्ट्री देंगे, आप बस हमारे साथ शामिल इक्तदार हो जाएं। और कहानी पता है कब से शुरू होती है? सिकंदर मिर्जा से। और सिकंदर मिर्जा जो है उसने एक दफा, वली खान साहब कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे उसने किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से मुलाकात पे राजी किया। मैं मुलाकात करने चला गया, मैंने कहा चलें, ये हमारे इलाके में कभी पॉलिटिकल एजेंट रहा है, कमिश्नर भी रहा है, तो मिल लेते हैं। तो उसने बड़ी खुशामद की और कहा कि आप हमारे साथ शामिल इक़्तिदार हो जाएं। तो वली खान साहब ने अपनी जान छुड़ाई। जब वो जान छोड़ने पे आमादा ना हुआ तो ये किताब में लिखा हुआ है, रज़ा रबानी साहब, वली खान साहब कहते हैं मैं उसके दफ्तर से भाग उठा। तो मैं जब भाग के बाहर निकला तो वो मेरे पीछे पीछे भागा। सिकंदर मिर्जा सदर पाकिस्तान वली खान साहब के पीछे पीछे भागा। तो वली खान रुके, उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, तुम सदर पाकिस्तान हो, मेरे पीछे बच्चों की तरह भाग रहे हो, मैंने तुम्हारी हुकूमत में शामिल नहीं होना, लोग क्या कहेंगे, गार्ड भी देख रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ हुकूमत में शामिल हो जाओ। बच्चों की तरह जिद की। फिर एक और वाकया है, वो बहुत बहुत ही अहम वाकया है कि वो काफी साल गुजर गए, बादशाह खान और वली खान ने काफी साल जेलों में गुजार दिए। तो अयूब खान जब सदर पाकिस्तान था तो अयूब खान ने भी वली खान साहब को बुलाया और कहा कि मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपको मैं बड़ा पसंद करता हूं, आपकी जहानत का बड़ा कायल हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो वली खान बाबा ने कहा आपको मेरी क्या मदद चाहिए? तो अयूब खान ने कहा हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो वली खान साहब ने कहा कि बताइए कैसे मजबूत बनाना है? पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हम आपसे हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो जनरल अयूब खान ने वली खान बाबा से कहा कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि ये जो मशरकी पाकिस्तान है इससे जान छुड़ा ले और आप इसमें मेरा साथ दें, किसी तरीके से इन बंगालियों से जान छूट जाए तो ये पाकिस्तान बड़ा मजबूत हो जाएगा। ये इस किताब में मौजूद है। और वली खान साहब कहते हैं मैं ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उसको ये कहा कि मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने के लिए तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, लेकिन उसको जोड़े रखने के लिए मैं हर वो काम करूंगा कि जिससे मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे रहें और पाकिस्तान कभी ना टूटे। तो आज से फिर मेरी तुमसे लड़ाई है। तो अब आप सोचें कि बहुत से लोग जो ये किताबें नहीं पढ़ते वो हो सकता है समझे कि मैं गलत बात कह रहा हूं। ये किताब मौजूद है, इसमें ये मैंने पिछले साल भी ये बात की थी। तो हो सकता है कि अब अयूब खान साहब की औलाद अभी भी सियासत में है। मैंने पिछले साल भी कहा था इसकी तरदीद करो, किसी ने तरदीद नहीं की। इस साल भी कहता हूं कि इसकी तरदीद करो, कोई तरदीद नहीं करता। पता है क्यों नहीं तरदीद करते? क्योंकि अयूब खान ने यह बात सिर्फ वली खान साहब से नहीं की थी, उसने और भी बहुत जगह यह बात की और वो बात जो है वो तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अगर कभी कोई कमीशन बना तो हम उस कमीशन को वो हिस्टोरिकल एविडेंस देंगे कि जो बात अयूब खान ने वली खान से की वही बात अयूब खान ने अपने वजीर कानून जस्टिस मुनीर के साथ की। और जस्टिस मुनीर ने भी वो बात अपनी किताब फ्रॉम जिन्ना टू ज़िया में लिख दी है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे बुलाया, यानी वजीर कानून को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं। उन्होंने कहा जी बताइए। टास्क ये है कि ये जो बंगाली हैं इनसे जान छुड़ाओ। तो जनाब ये पाकिस्तान जो है ये 1971 में नहीं टूटा, ये पाकिस्तान तो 1962 में टूट गया था जब अयूब खान ने सदारती निज़ाम इस मुल्क पे नाफिज किया और जस्टिस मुनीर को ये असाइनमेंट दी पाकिस्तान तोड़ने की, और नहीं तोड़ सका क्योंकि वली खान, बादशाह खान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, इस किस्म के जो जमहूरियत पसंद थे वो अयूब खान के रास्ते की रुकावट थे। तो आखिरकार फिर अयूब खान ने
वो जो रास्ते की रुकावट थी उसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। 1969 में जब डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी डैक जब बनी तो उस वक्त भी वली खान साहब को साथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रियासत पाकिस्तान है, जिसके कुछ इदारों पे उस्मान काकड़ साहब के होनहार बरखुरदार ने बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में तनकीद की है, ये खुद पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मुलव्वस है। और जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के खिलाफ मुजामत करता है, ये कहते हैं तुम गद्दार हो। कैसी अजीब बात है कि जो कहते हैं पाकिस्तान नहीं तोड़ना वो गद्दार है, और जो कहते हैं पाकिस्तान तोड़ने वो मुहिब्बे वतन है। ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन एक और बात भी मैं यहां पे करना चाहता हूं, गुस्ताखी माफ, क्योंकि आपने हमें बाचा खान और वली खान बाबा के नाम पे बुलाया है। तो यहां पे हमें आज ये भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, महकूम अक़वाम को उनके हकूक मिलने चाहिए। और 1973 का जो आइन है, जैसा भी है, जिस आइन को बनाने में वली खान साहब का भी किरदार है, मौलाना मुफ्ती महमूद का भी किरदार है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी किरदार है, गौस बख्श बजिंजो साहब का भी किरदार है। इस आइन में जो हकूक दिए गए हैं वो तो कम से कम देना, लेकिन आप तो वो हकूक भी नहीं देते। तो जो कूतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करती हैं, आप उन कूतों के साथ सौदेबाजी कर लेते हैं। तो आज मैं यहां पे दो मुतालबात करूंगा, दो तजावीज़ या ख्वाहिशात कह लें आप, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था तो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक ऐलान किया है, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर उन्होंने इजाफा कर दिया। तो जाहिर बात है, अभी हुक्मरान जो हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, वो भी आपसे बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से वादे करेंगे। तो ये महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे IMF से डिक्टेशन लेते हैं, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो, सारे IMF की चौखट पे हाजिरी देते हैं और IMF को ही पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझते हैं। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं कि ये एक आदमी बैठा हुआ है ये स्टेज पे, इसका नाम है रजा रबानी। इन साहब ने 2 साल पहले सेनेट में एक बिल पेश किया था कि ये जो पाकिस्तान में लोगों को गद्दार बनाने का जो कानून है, जो अंग्रेजों ने इस मुल्क में नाफिज किया था 124A, जो आप में से बहुत से लोगों पे लग चुका है, जिसका मैं भी शिकार हो चुका हूं, तो 124A खत्म किया जाए। तो ये इनका बिल सेनेट ने पास कर दिया, ऐसा ही हुआ था जी। फिर वो बिल गया जी कौमी असम्बली में, यही कौमी असम्बली अपनी शहबाज शरीफ साहब वाली, उधर वो बिल गुम हो गया, अभी तक लापता है। तो मेरी इस तकरीब की वसासत से जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि हुजूर वाला, आप महंगाई को तो खत्म नहीं कर सकते, और ये कम से कम 124A को तो खत्म कर दो। इसके लिए क्या करना है आपने? वो जो बिल सेनेट ने पास किया है वो बिल कौमी असम्बली में आ गया है, कौमी असम्बली के स्पीकर को कहना है कि ये बिल मंजूर करो, तो 124A खत्म हो जाएगी, अंग्रेज दौर का स्याह कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि इन्होंने तो अब वो फवाद चौधरी पे भी लगा दिया 124A। तो अगर इन्होंने 124A खत्म कर दिया तो फिर फवाद चौधरी को बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि सारी उम्र तो आपने हुकूमत में नहीं रहना, कभी ना कभी तो आपने भी ऑपोजिशन में आना है, तो कल को फिर फवाद चौधरी यही 124A आप पे दोबारा लगा देगा। तो ये जो एक खेल तमाशा पाकिस्तान में चल रहा है कि बाचा खान से आप शुरू हुए थे, उसको आपने
बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार किया, बात चलती गई, हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे आई, फिर इसी मुकदमे में आपने बेनजीर भुट्टो को ट्राई किया, फिर इसी मुकदमे में नवाज शरीफ साहब जो हैं 2 साल पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों पे लाहौर में 124A का मुकदमा कायम हुआ। अब आपने वही 124A जो है वो पीटीआई वालों पे लगानी शुरू कर दिया। तो फर्क क्या रहा आप में? अली वजीर पे भी यही 124A लगी हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली वजीर को 124A में अंदर करने में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमतें हैं, दोनों एक पेज पे रही हैं, दोनों ने एक दूसरे से ताउन किया है। और अब 124A का कानून सेनेट से पास होकर कौमी असम्बली में आया हुआ है। तो जो ये एक कोलेशन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत, इसने आंखें बंद की हुई हैं। तो एक तो हमारी ये गुजारिश है कि ये 124A को खत्म करें, और दूसरी गुजारिश है कि आप महंगाई तो खत्म नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कवानीन जो है वो मंजूर कर लें कि अगले इलेक्शन में आप थोड़ा सा सर उठा के अवाम के पास जा सकें। तो एक और तजवीज़ मेरे पास ये है कि आज से 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और कुछ दीगर जमातों ने एक इंतहाई शर्मनाक फैसला किया था कि आप सब ने मिलकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की थी, और पार्लियामेंट से उस शर्मनाक कानून को आपने मंजूर करवाया। कितनी शर्म की बात है। तो अब आपसे गुजारिश यह है कि कुछ अपने गुनाहों का कफारा अदा करें, और इसी पार्लियामेंट के जरिए, जिसने वो कानून पास किया था, इसी पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून पास करें और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक को हमेशा के लिए बंद करें, उस पर पाबंदी लगा दें। अब सिर्फ मेरे पास फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मैं सिर्फ ये 2 ही ख्वाहिशें जो हैं, 2 ही मुतालबात रखता हूं, क्योंकि इस कौमी असम्बली में 125 सीटें खाली हैं, ऑपोजिशन है नहीं है। आपने सिर्फ एक रजा रबानी का बिल पास करना है, और एक वो जो पिछला आपने एक कौमी जुर्म किया था जनरल बाजवा को खुश करने के लिए, उसका कफारा अदा करना है। उसके लिए आपके पास मतलूबा मेजॉरिटी इस हाउस में मौजूद है, सिर्फ आपने थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करना है। देखते हैं कि आप में ये जुर्रत है या नहीं। अगर हां, तो शायद ANP मजीद कुछ अरसा आपके साथ चले और हम खामोश रहे, लेकिन अगर नहीं तो फिर ANP भले आप लोगों के साथ चले, हम खामोश नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।